नमस्कार छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण भाग 4 के बारे में। और इसमें जानेंगे कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, कैसे कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा हम भारतीय अर्थतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, आज इस भाग 4 में अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ दिया गया है विश्व व्यापार संगठन, ऊपर देखो इसका लोगो दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन भी क्या है, आपका एक अभिन्न अंग है, किसका, संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, इसके देखो स्टार्टिंग में क्या दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसी के सदस्य जो हैं, जितने भी देश उसके सदस्य हैं, उनके द्वारा 1 जनवरी 1995 में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक संस्था बनाई गई और जिसको नाम दिया गया क्या, विश्व व्यापार संगठन, WTO इसे कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था का मुख्यालय जो है वो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में है। और इस विश्व व्यापार संगठन को बनाने का मेन उद्देश्य था कि विश्व में अलग अलग देश, चाहे वो अल्प विकसित हो, विकासशील हो या विकसित हो, सभी देशों को विश्व व्यापार के लिए, यानी हर एक देश का व्यापार दूसरे देश से हो पाए आसानी से, इसके लिए क्या है, विश्व व्यापार संगठन इसके लिए प्रयासरत है। अब इसके उद्देश्य क्या हैं WTO के, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है कि विश्व के देशों के बीच में व्यापार के अवरोध को दूर करना, यानी वो किसी भी कैटेगरी का देश हो, चाहे अल्प विकसित हो, विकासशील हो या विकसित हो, सभी देशों के लिए सामान्य सी बात है इसके लिए कि ये क्या करना, इसका उद्देश्य क्या है कि सभी किसी भी तरीके की अगर रुकावट आती है व्यापार को लेकर, तो उन देशों के बीच में व्यापार के बीच जो भी रुकावट आ रही है उसको क्या करना, कम करना और दूर करना। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है, विदेशी व्यापार के लिए देश के उद्योगों को दिया जाने वाला संरक्षण दूर करना। यानी कई बार क्या है, देश के अंदर ही बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जिनको क्या है, सरकार बहुत ज़्यादा मान्यता देती है, उनको संरक्षण देती है। ऐसे में जो निजीकरण के द्वारा बहुत सारे जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विदेशी व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में विश्व व्यापार संगठन जिन उद्योगों को संरक्षण दिया जाता है, ठीक है, उन सारी परेशानियों को दूर करता है और सबको समान अवसर देता है, किसके लिए, विश्व व्यापार के लिए। देखिए अब तीसरा पॉइंट, विदेशी व्यापार नीति और आर्थिक नीतियों के साथ संकलन साधना। कहने का मतलब क्या है, हर एक देश की अपनी नीतियाँ होती हैं कि विदेशी व्यापार नीति उसकी अलग होती है और आर्थिक नीतियाँ जो देश के अंदर के लिए वो बनाता है, देश के अंदर किस तरीके से आर्थिक विकास उसको करना है। तो इन दोनों नीतियों का जब निर्धारण किया जाता है तो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन ये कोशिश करता है कि दोनों नीतियां किसी भी देश की, विदेशी व्यापार नीति और आर्थिक नीति, दोनों इस तरीके से हों जो एक दूसरे की क्या हो, पूरक हो, एक दूसरे को क्या है आपका मदद करती हों आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि दोनों ही नीतियों में मतभेद हो, उसकी व्यापार नीति अलग हो और उसकी आर्थिक नीतियां अलग हों, तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना, ठीक है, ये भी एक उद्देश्य है किसका, विश्व व्यापार संगठन का। पॉइंट देखो यहाँ दिया गया है, विश्व में उत्पन्न होने वाले व्यापारिक झगड़ों का निवारण करना। विश्व व्यापार संगठन का ये भी एक मेन उद्देश्य है कि अगर किसी देश में अगर दो देशों के बीच में मतभेद हो जाता है जिससे उनका क्या है, आपस में व्यापार जो है वो अगर प्रभावित होता है, तो ऐसे झगड़ों को क्या है, सुलह करवाना और वापस से आयात निर्यात को बहाल करना, यानी व्यापार पहले जैसा करना दोनों देशों के बीच में हो पाए, इसके लिए भी क्या है आपका विश्व व्यापार संगठन कार्य करता है। दोनों देश के बीच में क्या है, सुलह करवाने का कार्य भी उसका रहेगा। चलिए अब देखते हैं WTO के कार्य। विश्व व्यापार संगठन कौन कौन से कार्य करता है, तो पहला पॉइंट यहाँ देखो दिया गया है, बहुराष्ट्रीय व्यापार और उससे जुड़े करारों के लिए आवश्यक ढांचे का निर्माण करके करारों को लागू करवाना है। अब देखो करार क्या होते हैं, एक देश जब दूसरे देश के साथ क्या है व्यापार करता है तो वो कुछ शर्तें रखता है कि इन शर्तों पर हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है, बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या है, जब कई सारे देश व्यापार करते हैं, केवल एक देश या दो देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं इसमें, तो जब अलग अलग देश के साथ हमारी अलग अलग नीतियाँ होती हैं, उनके साथ हमारे बॉन्ड जो भी हम लिखते हैं, शर्तें लागू होती हैं, वो लिखी जाती हैं पूरी पेपर्स पे कि इन शर्तों पर हम आपके देश के साथ व्यापार करेंगे।
तो ऐसे में जिस देश के साथ मान लीजिए हमने करार किया है कि इन शर्तों पर हम व्यापार करेंगे, अगर वो देश उन शर्तों पर कार्य नहीं करता है तो हम क्या है उस देश से व्यापार बंद कर सकते हैं, उसके साथ हम व्यापार नहीं करेंगे। तो जो भी करार किए जाते हैं यानी जो भी शर्तें लागू की जाती हैं उन सबको मनवाने का काम किसका होता है? विश्व व्यापार संगठन का होता है। वो दोनों देशों के बीच में क्या करता है? उन शर्तों को लागू करवाता है, ये उसका एक कार्य है। दूसरा पॉइंट देखो दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन बहुराष्ट्रीय व्यापार के लिए हुई चर्चा विचारण वार्ता के लिए फोरम यानी चर्चा के लिए स्थान के रूप में कार्य करता है। अब देखो क्या है, अगर किसी देश को कुछ विशिष्ट प्रकार की अगर सेवाएं लेनी है किसी अलग देश से, मान लीजिए कुछ अलग उसको अपने देश में व्यापार करना है, तो ऐसे में वो क्या करेगा? एक विश्व व्यापार संगठन का एक मंच होता है, ठीक है, एक संस्था है, उस संस्था की जब क्या होगी मीटिंग होगी तो वो अपने उस मीटिंग में अलग अलग देश के व्यापारी या प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहाँ जाएंगे और अपने देश की परेशानियों को रखेंगे और वहाँ पर उन परेशानियों को सुलह कराने के लिए विश्व व्यापार संगठन के कर्मचारी भी रहेंगे और जिस देश के साथ उनका व्यापार होता है उस देश के लोग भी वहाँ रहेंगे। तो आपस में क्या है, सब बैठ के एक स्थान पर क्या कर सकते हैं? वार्ता कर सकते हैं, व्यापार से संबंधित जो परेशानियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो ऐसा चर्चा के लिए स्थान कौन प्रदान करता है? विश्व व्यापार संगठन प्रदान करता है एक संस्था के तौर पर, ये भी उसका एक कार्य है। तीसरा पॉइंट देखो दिया गया है, WTO भेदभावहीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है। विश्व व्यापार संगठन किसी एक देश का क्या है? प्रोत्साहित नहीं करता है, उसके लिए सभी देश क्या हैं? समान हैं, कोई भी देश उसके लिए विशिष्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बिना भेदभाव के क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है। चौथा पॉइंट देखो दिया गया है, भिन्न भिन्न देश जो अपनी राष्ट्रीय नीति का अनुकरण करते हैं उनका अवलोकन करना और आवश्यक सुधार सूचित करता है। कहने का मतलब है अलग अलग देशों की अपनी, मैंने बताया था आपको, विदेशी व्यापार नीतियां अलग होती हैं उनकी, ठीक है, उनकी आर्थिक नीतियां अलग होती हैं। तो हर एक देश की अपने अपने क्या है नीतियां हैं। तो ऐसे में अगर विश्व व्यापार संगठन को लगता है कि इनकी नीतियों में कुछ गलतियां हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है, तो विश्व व्यापार संगठन उनको सुझाव दे सकता है कि आप ये सुधार करिए, इससे आपको और अधिक विकास करने में मदद मिलेगी। तो सलाह सूचित करना, ठीक है, ये सब क्या है आपका ये भी आपके क्या है इसके कार्य हैं किसके? विश्व व्यापार संगठन के। कि ये देखो यहाँ दिया गया है भारतीय अर्थतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, किसका? विश्व व्यापार संगठन का। तो देखो दिया गया है कि जब इस संस्था की स्थापना हुई थी उसी समय से क्या है भारत इस संस्था का सदस्य रहा है। इस संस्था पर क्या, इस संस्था का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है और किस प्रकार से भारत को लाभ मिले हैं, उनको यहाँ पर हमने क्या है अलग अलग पॉइंट्स में दिया गया है। तो देखिए पहला पॉइंट हम देखते हैं कि विश्व व्यापार में भारत का जो हिस्सा था वो 0.5% था और जब हमारा क्या हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, निर्यात में हमारी काफ़ी वृद्धि हुई इसके सदस्य रहते हुए हमारे, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आज की समय में अगर हम देखें तो विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ के अब कितना हो गया है? 1% हो गया है। पहले जब इसने ज्वाइन किया था तब कितना था? तो 0.5 था और अब कितना हो गया? 1% हो गया है या इससे अधिक भी हो गया है अब तो। देखिए दूसरा पॉइंट देखो दिया गया है कि WTO के सदस्य रहने से हमारे तैयार वस्त्रों की निर्यात में वृद्धि होगी, ठीक है, यानी जो आपके क्या होते हैं कपड़े, सिले हुए कपड़े जो आप देखते हैं, ठीक है, जो पूरी तरीके से आप क्या जाते हैं रेडीमेड कपड़े जो होते हैं जिनको आप बोलते हैं आज के समय में, ठीक है, तो तैयार वस्त्र जो होते हैं उनके निर्यात में भी वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं आपके कपड़ा के जो उद्योग हैं वो स्थापित हुए हैं जो आपके अलग अलग वस्त्रों को बनाते हैं और उनको निर्यात करते हैं, ठीक है, तो उस निर्यात में भी क्या है आपकी वृद्धि हुई है। WTO के सदस्य बनने से क्या हुआ है, भारत कृषि उपयोग के निर्यात में वृद्धि कर सकेगा, ये दिया गया है यहाँ पर। तो भारत ने क्या है आपका, जब से ये इसका सदस्य रहा है स्थापना से लेके अब तक क्या हुआ है, कृषि ज़्यादातर चीज़ें जो हम करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से ही निर्यात करते हैं। तो ऐसे में कृषि संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपकी क्या है उसके निर्यात में भी आपका क्या हुई है, वृद्धि हुई है। निर्यात में वृद्धि होने से आयात पर दबाव हल्का होगा और विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जब हमारा निर्यात ज़्यादा हो रहा है तो इससे हमें क्या हो रहा है, विदेशी मुद्रा हमारे देश में आ रही है
और जब हम आयात करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, तब जाके विदेशी वस्तुओं को हम अपने देश में खरीद के लाते हैं। तो ऐसे में जो बैलेंस होता है कि हमारी जेब से गया कितना और हमारी जेब में आया कितना। तो पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा पैसा हमारी जेब से चला जाता था, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम आयात करते थे बहुत सारी तकनीकी को, मशीनरी को, ठीक है, दूसरे देशों से, तो हमें बहुत सारा पैसा चुकाना पड़ता था। पर हमारे देश से विदेशों में जो चीज़ें बेची जाती थी वो उतनी मात्रा में नहीं बेची जाती थी, तो विदेशों का पैसा हमारी जेब में बहुत कम आता था, हमारी जेब का पैसा वहाँ बहुत ज़्यादा जाता था। पर आज के समय में अगर हम देखें तो वो जो दबाव था वो आपका क्या था, घाटे का जो सौदा होता था विदेशी व्यापार नीति में, घाटा होता था जो हमें, वो अब घाटा क्या है आपका, अब धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है आपका, कम होता चला जा रहा है। अब हम निर्यात हमारा बढ़ गया है और आयात हम जिस प्रकार से कर रहे थे उसी प्रकार से हमारा चल रहा है। पर अब हमारे देश से जो चीज़ें बाहर बेची जाती हैं उसका विदेशी मुद्रा जो है हमें बड़ी मात्रा में प्राप्त हो रही है। इसके कारण क्या है, आपका आयात पर दबाव हल्का हुआ है, विदेशी मुद्रा में हमारी वृद्धि हुई है।